राध्या की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से वापस लौटना शायद उसके हाथ में नहीं था। कुछ ही पल पहले तक सब कुछ सामान्य था। वही घर, वही परिवार, वही लोग और वही जिंदगी जिसे वह वर्षों से जी रही थी। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। ऐसा बदलाव जिसकी कल्पना कोई भी इंसान अपने सबसे डरावने सपने में भी नहीं कर सकता। सोचिए, अगर एक सुबह आपकी आंख खुले और आपको पता चले कि आपकी जिंदगी के पिछले 10 साल जैसे कभी हुए ही नहीं। जिन रिश्तों को बनाने में आपने सालों लगा दिए, जिन लोगों के लिए आपने हर मुश्किल का सामना किया, वही लोग आपको पहचानने से इनकार कर दें। आपके पास उनकी हर याद हो, लेकिन उनके पास आपकी एक भी याद न हो। राध्या के साथ ठीक यही हुआ था। शुरुआत में उसे लगा शायद वह कोई अजीब सपना देख रही है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके सामने ऐसी ऐसी बातें आने लगीं जिन्होंने उसकी रूह तक को हिला दिया। घर का माहौल बदला हुआ था। लोगों के व्यवहार बदल चुके थे। रिश्तों की परिभाषा बदल चुकी थी। सबसे बड़ी बात, जिन लोगों के साथ उसने अपना पूरा जीवन बिताया था, उनकी नजरों में उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। राध्या घबराई हुई पूरे घर में इधर उधर देखने लगी। उसे उम्मीद थी कि कहीं न कहीं उसे कोई ऐसा संकेत मिल जाएगा जो यह साबित कर दे कि यह सब सिर्फ एक गलतफहमी है। लेकिन तभी उसकी नज़र एक शादी के कार्ड पर पड़ी। शुरुआत में उसने उस कार्ड पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले ही पल जब उसकी नज़र उस पर लिखी तारीख पर गई तो उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया। कार्ड पर साफ लिखा था, 23 जून 2016। राध्या कुछ क्षणों के लिए वहीं जड़ हो गई। उसकी आंखें उसी तारीख पर टिकी रह गईं। उसने कई बार तारीख पढ़ी, लेकिन हर बार वही शब्द सामने आ रहे थे। यह कोई गलती नहीं थी। यह कोई मजाक नहीं था। उसके सामने मौजूद हर चीज एक ही सच्चाई की ओर इशारा कर रही थी। वह सचमुच 10 साल पीछे पहुंच चुकी थी। उसके हाथ कांपने लगे। माथे पर पसीना आने लगा। उसके मन में हजारों सवाल एक साथ दौड़ने लगे। आखिर यह कैसे संभव था? क्या समय सचमुच पीछे लौट सकता है? और अगर लौट सकता है तो सिर्फ वही क्यों? आखिर उसके साथ ही यह सब क्यों हो रहा था? धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। राध्या ने अपने आसपास मौजूद लोगों को ध्यान से देखना शुरू किया। वही चेहरे थे जिन्हें वह बहुत अच्छी तरह जानती थी, लेकिन उनके व्यवहार में एक अजीब अनजानपन था। वे उसे ऐसे देख रहे थे जैसे पहली बार देख रहे हों, जैसे वह उनके लिए कोई अजनबी हो। सबसे ज्यादा दर्द उसे तब हुआ जब उसने महसूस किया कि जिन रिश्तों को उसने वर्षों में बनाया था, वे अभी अस्तित्व में ही नहीं थे। जिन लोगों के साथ उसने हंसते रोते जिंदगी बिताई थी, उनके लिए वह सिर्फ एक सामान्य लड़की थी। उस पल राध्या को पहली बार समझ आया कि समय केवल तारीखें नहीं बदलता। समय रिश्ते बनाता भी है और मिटाता भी है। हालांकि उसके मन में बार बार यह इच्छा हो रही थी कि वह सबको सच्चाई बता दे। सबको बता दे कि वह भविष्य से आई है। उन्हें बता दे कि आने वाले वर्षों में क्या होने वाला है। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे समझ आ गया कि ऐसा करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। अगर वह किसी को यह बताएगी कि वह 10 साल आगे का भविष्य जानती है, तो शायद कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। लोग उसे पागल समझेंगे। उसकी हर बात का मजाक उड़ाया जाएगा। इसीलिए उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने तय किया कि वह फिलहाल चुप रहेगी। वह किसी को कुछ नहीं बताएगी। वह पहले यह समझने की कोशिश करेगी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है।
लेकिन जैसे जैसे वह अतीत की परतें खोलने लगी, उसके सामने एक ऐसी सच्चाई आई जिसने उसकी चिंता को कई गुना बढ़ा दिया। उसे याद था कि आने वाले दिनों में इस परिवार पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। एक ऐसा संकट जिसने आगे चलकर कई रिश्तों को तोड़ दिया था। एक ऐसा हादसा जिसने पूरे परिवार की जिंदगी बदलकर रख दी थी। भविष्य में जो कुछ हुआ था, वह सब उसकी यादों में आज भी जिंदा था। उसे पता था कि कौन सी गलती कब होने वाली है, कौन सा फैसला किसे बर्बाद करने वाला है, कौन सा भरोसा टूटेगा और कौन सा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब उसके सामने सबसे बड़ी दुविधा खड़ी हो चुकी थी। क्या वह सब कुछ वैसे ही होने दे जैसा पहले हुआ था, या फिर वह भविष्य की जानकारी का इस्तेमाल करके इतिहास बदलने की कोशिश करे। यह फैसला जितना आसान दिख रहा था, उतना था नहीं। क्योंकि अगर वह अतीत में कोई बड़ा बदलाव करती, तो उसका असर सीधे भविष्य पर पड़ता। हो सकता था कि कुछ लोगों की जिंदगी बेहतर हो जाए, लेकिन यह भी हो सकता था कि उसका अपना भविष्य ही मिट जाए। हो सकता था कि वह जिन यादों को लेकर यहाँ तक पहुंची थी, वे हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। हर कदम अब एक जोखिम था। हर फैसला एक नई अनिश्चितता लेकर आने वाला था। और तभी जब राध्या इन सवालों में उलझी हुई थी, उसकी नजर अचानक एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी। वह महिला घर के बाहर खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वह महिला राध्या को देखकर बिल्कुल भी चौंकी नहीं, जैसे वह पहले से जानती हो कि राध्या कौन है, जैसे वह पहले से जानती हो कि वह यहाँ क्यों आई है। राध्या कुछ समझ पाती, उससे पहले ही वह महिला उसकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में एक ऐसा रहस्य छिपा था जो शायद समय से भी पुराना था। फिर धीरे धीरे वह महिला मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक अजीब आत्मविश्वास था, मानो उसे पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है। और फिर उसके होंठ हिले। वह कुछ ऐसा कहने वाली थी जो राध्या की पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य खोल सकता था। ऐसा रहस्य जो यह बता सकता था कि वह 10 साल पीछे क्यों आई है। ऐसा रहस्य जो यह तय करेगा कि राध्या अपना भविष्य बचा पाएगी या हमेशा के लिए अतीत का हिस्सा बन जाएगी। लेकिन उस महिला के अगले शब्द सुनने से पहले ही राध्या को महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी कभी नहीं रहने वाली। क्योंकि वक्त का खेल अभी शुरू हुआ था और असली परीक्षा अब उसके सामने आने वाली थी। राध्या की नजरें उस रहस्यमयी बुजुर्ग महिला पर टिकी हुई थीं। उसके मन में सैकड़ों सवाल उमड़ रहे थे। आखिर यह महिला कौन थी? और सबसे बड़ी बात, वह उसे देखकर बिल्कुल भी हैरान क्यों नहीं हुई? जहां बाकी लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे, वहीं इस महिला के चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे वह राध्या के बारे में सब कुछ जानती हो। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। फिर वह बुजुर्ग महिला धीरे धीरे राध्या के करीब आई। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, मानो वह किसी ऐसे रहस्य की रखवाली कर रही हो जिसे दुनिया से छिपाकर रखा गया हो। महिला ने राध्या की तरफ देखते हुए कहा कि डरने की जरूरत नहीं है। जो कुछ उसके साथ हुआ है, वह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक उद्देश्य का हिस्सा है। यह बात सुनकर राध्या और भी ज्यादा हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब कैसे संभव है।